हेलो मैं यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। राधे राधे आप सभी को। तो स्वागत करते हैं लखनऊ कल्पना के व्लॉग में। तो आज है 21 जनवरी और आज मेरी शादी का दिन है। दीदी बैठी हैं, भाई बड़े बैठे हैं और दोस्त हैं भाई के। तो अभी मैं जा रही थी पार्लर तैयार होने के लिए और घर से रो कर आई थी, तो बिल्कुल बोलने का मन नहीं था घर से। व्लॉगिंग भी इसीलिए मैंने नहीं शुरू करी। रास्ते में व्लॉगिंग शुरू करी और रास्ते में कुछ काम भी थे जिनको करते करते ही हम लोग पलट जा रहे थे। और फिर फीलिंग्स कुछ अच्छी नहीं थी क्योंकि इमोशनल डे होता है तो बहुत सी यादें जुड़ी होती हैं। तो बस कुछ ना कहते हुए चुपचाप कार में बैठे बस चलते जा रहे थे और फिर गए। और वहाँ पार्लर बता दें तो पापा के दोस्त हैं, तो भैया के वहाँ भाभी, तो भाभी ने रेडी किया था हमें। ये मेरा लुक है तैयार होने के पहले का। और फिर भाभी ने मेकअप शुरू किया। मेकअप काफ़ी अच्छा था। उम्मीद भी नहीं की थी। और भाभी का नेचर बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। भैया का नेचर भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैंने फास्ट कर दिया है आप सभी को दिखाने के लिए। और मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरी 21 तारीख को शादी है। मेरे सारे काम वैसे चल रहे थे और ये सब तो बाद में सबको पता चला कि मेरी शादी हो गई है। तब की शिकायतें भी हैं कि तुमने बताया नहीं। हाँ, मैंने नहीं बताया। और फाइनली आप लोग को मेरा शादी का व्लॉग मिल ही जाएगा। वैसे व्लॉग में कुछ ज़्यादा शूट नहीं हो पाया क्योंकि सभी लोग बहुत बिजी थे। तो इस वजह से जो कोशिश हुई है, थोड़ा बहुत जितना भी वीडियोस मिले हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं क्योंकि घर से जब निकले वहाँ का व्लॉग नहीं हो पाया है। ये हम जो मेरे हाथ में कैमरा था बस उसी से जो शूट हो पाया वही मैंने इसमें क्लिप ऐड कर दी हैं। और शादी में भी सब लोग बहुत बिजी थे क्योंकि काम तो सभी को होते हैं ना। तो इस वजह से कुछ ज़्यादा क्लिप नहीं मिल पाई हैं। भाभी का नेचर बहुत अच्छा था, बहुत ही प्यार से बात कर रही थी। लग ही नहीं रहा था कहीं बाहर हैं हम लोग और बिल्कुल परिवार के जैसे। वैसे तो पापा के फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ हैं, तो लगा ही नहीं। बहुत ही अच्छा नेचर था भाभी साथ, बिल्कुल। तो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक मेकअप के बाद। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि मेरा मेकअप कैसा हुआ है और मैं कैसी लग रही हूँ। दीदी का भी उधर मेकअप चल रहा था, फिर दीदी को साड़ी पिनअप की जा रही थी। इधर मेरे पास टाइम था क्योंकि फ़ोन मेरे हाथ में था। बाद में मेरे पास कोई टाइम नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं शूट भी नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने शुरू कर दिया अपना फ़ोन उठाकर वीडियो बनाना। फिर होटल पहुँची। होटल जैसे ही पहुँची उधर मेरा फ़ोटोशूट होने लगा। बैठने का भी टाइम नहीं मिला तो मैंने भी सोचा ठीक है तो फ़ोटोशूट ही करवा लेते हैं, उसके बाद ही थोड़ा बैठ बैठ लेंगे। तो फ़ोटोशूट में काफ़ी टाइम लग गया और क्योंकि वो स्टेप बता रहे थे उसी तरह से मैं भी बार बार घूम रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था। ये लखनऊ कल्पना का बस ये लखनऊ की कल्पना का शूट चल रहा है, फोटोशूट, वेडिंग फोटोशूट। तो भाई आप लोग भी जानते हैं जैसे कि चालू हो चुका था, सभी का होता है फ़ोटो शूट। जो पोजेस वगैरह बताई जाती तो उस तरह से पोज बताया गया था जो मैंने उनको इनकार करे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा। फिर भी उनके ना कहते हुए भी मुझे करना ही पड़ा क्योंकि वो बोल रहे थे कि नहीं मैम बहुत अच्छा लगता है। वैसे शादी की ज़्यादा कोई क्लिप नहीं है, छोटी मोटी सी क्लिप हैं जो मैंने इस ब्लॉग में ऐड कर दी है। ये भी मुझे कहीं से मिली है, मेरे फ़ोन की शायद ये नहीं है। और जो मुझे मिली तो मैंने ढूंढ ढूंढ के सारी क्लिप ऐड करी हैं। मुझे पता नहीं किसने क्या शूट किया है। मैंने काफ़ी कोशिश करी कि वीडियोस मिल जाएं, नहीं मिले, इसी वजह से इतना देर हो गया मुझे पोस्ट करने पर। तो जो जितना मिला है मैं उनको ही ऐड कर रही हूँ इस क्लिप को। तो ये रहा मेरी शादी का वीडियो, मेरे पति और मैं। जयमाल होने के बाद बाकी भी रस्में हो रही थी और वीडियो नहीं मिल रहे थे, बड़ी मुश्किल से ही मिले। जैसे मैंने बताया है आपको, जितना मिला उतना ही मैंने दिखाया है। और ये छोटी सी पार्टी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। हालांकि बड़ी पार्टी नहीं हुई थी जैसे आप लोग देख भी रहे हैं। तो बस इतनी छोटी सी पार्टी थी जो एंजॉय किया। घर जाके फूल एक दूसरे को दिए गए जो फैमिली की ही एडवाइस थी। और ये सेकंड डे का है। जो दूसरे दिन जब मैंने खीर बनाई और साड़ी पहनी थी जो समझ नहीं आई थी कैसे क्या पहने, क्योंकि साड़ी पहनना नहीं आता है मुझे, तो आपको देख कर भी लग ही रहा होगा। तो ये मेरी साड़ी का लुक है और नहीं आता पहनना, फिर भी मैंने ट्राई करी है। सीख ही जाएंगे धीरे धीरे। और खीर बनाने के लिए समझ ही नहीं आता कैसे क्या करें। उसके बाद ये व्लॉग आपको सुबह का देखने को मिल रहा है, सेकेंड डे का। खाना खाया क्योंकि भूख बहुत तगड़ी लगी थी, खाना नहीं दिखा पाए, बस थाली दिखाई है जो आगे अभी आपको देखने को मिलेगी। छोटी नंद दीदी मेरी वो खाना देकर गई थी।
तो फटाफट मैंने खाना खाया क्योंकि भूख बहुत तगड़ी लगी हुई थी। खाना खा के शाम के टाइम मैंने दोपहर के टाइम खीर बनाई। पहले तो मैंने गैस जलाई और हाथ जोड़े अन्नपूर्णा माता के, देवी देवता जो भी, गणेश जी से शुरुआत करी। और उसके बाद मैंने बर्तन चढ़ाया, कुकर, और खीर बनाना समझ नहीं आया था कैसे क्या करें। फिर हस्बैंड जी ने मेरी मदद करे, फिर जाके मैंने खीर बनाई क्योंकि खाना वगैरह ज़्यादा आता नहीं है। वैसे तो आता सभी है लेकिन बनाने की ज़्यादा आदत नहीं है, तो इसी वजह से मेरा ज़्यादा हाथ नहीं पड़ा है। फिर मैंने खीर चढ़ा दी कुकर में, क्योंकि कुकर में अच्छी तो बनती है, जल्दी बन जाती है, स्वाद इसमें ज़्यादा अच्छा जाता है। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि कैसे क्या बनाऊँ, आधी चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी, डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि मैं बनाती नहीं ना, तो इस वजह से समझ ही नहीं आ रहा था। और वैसे तो हस्बैंड ने मेरी पूरी हेल्प करी थी कि ऐसे करना वैसे करना। फिर उन्होंने बोला कि चढ़ाने के बाद भी हाथ जोड़ना, तो मैंने माता रानी का और बाकी जो भी देवी देवता हैं तो सभी के मैंने हाथ जोड़े और प्रार्थना करी उनसे। उसके बाद फ्री खड़ी हुई थी तो मैंने कहा थोड़ा खुद को भी दिखा देते हैं, तो मैंने थोड़ा खुद को भी दिखाया। उसके बाद फिर समझ नहीं आया था क्या ऐड करे क्या नहीं, बस सामान इधर से उधर करे जा रही थी क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था। और कुछ नहीं समझ आया तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी भी पिला दिया था क्योंकि थोड़ा सा बढ़ जाए और अच्छे से पक जाए। फिर उसमें धीरे धीरे मैंने सोचा कि बनाना ही है तो बना ही लेते हैं। फिर उसमें मैंने पानी डालने के बाद गैस पर चढ़ाया, दूध डाला, चीनी डाली, मेवे डाले। वैसे तो मैंने खीर बनाई है पहले भी, लेकिन काफ़ी टाइम पहले बनाई ना, तो मैं भूल गई थी और वो अपने तरीके से बनाई थी, तो इसी वजह से और भूल गई थी। और फिर यहाँ पे आके मैंने बनाया खीर, सबको पसंद आई। थोड़ा गल ज़्यादा गई थी, बाकी सबको पसंद आई। वही चाहिए तो थोड़ा चीनी कम पड़ गई थी, उसको मैंने ऐड किया तभी समझ नहीं आई, तो मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया तो उन्होंने मेरी हेल्प करी क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो फिर उनको दिखाई कि देखिए कैसी है, तो उन्होंने थोड़ा सा दूध ऐड किया क्योंकि उसमें कम पड़ गया था, जो समझ नहीं आया। तो फिर दूध ऐड किया, उसके बाद वो गाढ़ी हो गई। फिर वो देख भी रहे हैं। खीर बनाते बनाते हम लोग हंसी मजाक भी कर रहे थे और मैं ये भी बोल रही थी कि ये जो खीर मुझे बनानी है कि आपको बनानी है, पहली रसोई मेरी है। तो वो हंस भी रहे थे, इस बात पे थोड़ा हंसी मजाक भी चल रहा था। और बाद में मुझे समझ ही नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना है। फिर खड़ी हो गई, फिर कुछ समझ नहीं आया। फिर जाके मैं बुला कर लेकर आई कि मुझे समझ नहीं आ रहा, देखिए कैसा क्या हाल है खीर का, कितनी पकानी है कितनी नहीं पकानी है। तो उन्होंने हमसे कहा पीछे हटो मैं देखता हूँ। तो उन्होंने जाके देखा तो बस थोड़ा सा रह गया था, बाकी तो पकी गई थी, बस थोड़ी सी रह गई थी। उन्होंने चेक किया और उसको बताया कि पक चुकी है। वैसे तो बन ही गई थी, बस थोड़ा सा ही रह गया था। और पूरी हेल्प मेरी हस्बैंड ने करी, सासू माँ ने करी, मम्मी ने। तो गैस खीर बन के तैयार हो चुकी थी और सबसे पहला भोग भगवान को निकाला जाता है। वैसे तो हर मीठे में निकाला जाता है, लेकिन ये तो मेरी पहली रसोई थी तो भगवान को निकालना ही चाहिए था। तो मैंने सभी देवी देवताओं का, माता रानी का ध्यान रखते हुए भोग निकाला और निकाल के भोग मंदिर में ले जाके उनके सामने रखा कि आप लोग ग्रहण करिए और मुझे आशीर्वाद आज दीजिए। कल्पना जी अपना पहला मीठा भोग रसोइया से बनाकर खीर और भगवान के चरणों में भगवान को अर्पित करते हुए, माँ दुर्गा इन पर और इनके परिवार पर, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि छत्र छाया बनाए रखें। जय माँ दुर्गा। खीर हमने बना ली और प्लेट में लगा भी लिए। अब इसको सर्व करने के बाद ही कैसे क्या बनी है, बस स्वाद अच्छा हो, देकर आते हैं। तो मेरी खीर बन गई थी, अब मैं सबको देने जा रही थी। जो जितना व्लॉग मिला है मैंने उसको एडिट कर दिया है, वीडियो ज़्यादा नहीं थे। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस को प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। फिर मिलेंगे आप सभी को बहुत जल्द नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, हरे कृष्णा। प्लीज़ शेयर माई वीडियो।